इद्दत का भी वही मामला है और ख़त्म भी वही होगी। मगरिब के बाद 4 महीने 10 दिन जब औरत की इद्दत के हो जाएं, या किसी शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो तलाक की इद्दत 3 महीना, तो ये वहीं से जोड़ा जाएगा। मगरिब से पहले अगर तलाक दी है, हम्दो सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, बुज़ुर्गी, तस्बीह व तहलील अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए लायक व सज़ावार है, जो वहदहु ला शरीक है, जो मालिकुल मुल्क है, जो रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुल अर्शिल अज़ीम है, जो अहकमुल हाकिमीन है, और जो कायनात की हर शय पर कादिर अला कुल्ल शैइन कदीर है। और उसी से हमारी ये दुआ है कि इलाहुल आलमीन रहती दुनिया तक और क़यामत की सुबह तक दरूद व सलाम के बेशुमार फूलों की बारिश फरमा, तमाम पैगंबरों पर और बिलखुसूस रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। आज रमज़ानुल मुबारक के महीने की आखिरी अशरे की ताक रातों में से आज दूसरी रात है। 21वीं रात गुज़र चुकी है। आज हम 23वीं रात में दाखिल हो चुके हैं और 23वीं रात मगरिब की नमाज के बाद शुरू हो चुकी है और तुलुए फज्र तक इसका वक्त रहता है। हमारी और आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि इस रात की कद्र करते हुए, इसकी अहमियत और फजीलत को समझते हुए हमें इस रात को ज़ाय नहीं जाने देना, बेकार नहीं जाने देना है। अगर आप किसी जगह से उठकर दूसरी जगह जा रहे हैं और कुरान करीम को उठाकर रखना पड़ रहा है, तो उड़ते बैठते चलते फिरते भी कुछ न कुछ पढ़ते रहिए और अपनी ज़बान को ज़िक्र इलाही में रत्ब रखिए, जारी रखिए। बहुत बड़ी दुआएं अगर आपको याद न हो तो सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ही कहते रहिए, ला इलाहा इल्लल्लाह कहते रहिए। और शब क़द्र की ये दुआ अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। इस दुआ को अपनी ज़बान पर जारी रखिए और इसका विर्द करते रहिए।
जुमे के खुतबे में मैंने शाही जामा मस्जिद में रमज़ान की फ़जीलत के मौजू पर तकरीबन 40 मिनट का खुतबा दिया है। जो लोग न सुन सके हों वो हमारे यूट्यूब चैनल राजधानी चैनल पर या जर्जीस अंसारी ऑफिशियल पर उस खुतबे को सुन सकते हैं। परसों की जो रात थी बैरून टोले में, वो थोड़ा सा वक्त ज़्यादा हो गया। इतना लंबा खिताब नहीं होना चाहिए शब क़द्र में। वो खिताब भी आपको हमारे इन दोनों चैनलों पर मिल जाएगा। आज मैं इन दोनों खुतबों से हटकर कोई और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ जिसका ताल्लुक़ रमज़ान से भी है और रमज़ान के बाद भी है। रमज़ान की फ़जीलत बताते हुए मैंने इस बात का ज़िक्र किया था कि अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर सुफ़िदत शयातीन, शैतान को कैद कर देता है। जितने भी शैतान हैं, इज़ा काना अव्वलु लैलतिन मिन शहरी रमज़ान, रमज़ान का चाँद होता है और पहली रात जब होती है, यानी रोज़ा कल से शुरू होना है और आज चाँद हुआ है रमज़ान का, तो चाँद होते ही शैतान कैद कर दिए गए। और मैंने बताया था कि तारीख़ जो चेंज होती है वो मगरिब के बाद चेंज होती है, अरबी। बहुत फ़ोन आते हैं इस ताल्लुक़ से कि मौलाना इद्दत औरत की कब शुरू होती है, कब ख़त्म होती है, अक़ीक़ा कब से जोड़ा जाएगा, कब से नहीं जोड़ा जाएगा। तो आज इस मसले को ज़हन नशीन कर लीजिए। किसी भी औरत के शौहर का इंतकाल अगर मगरिब से 1 मिनट पहले भी हो गया, मगरिब की अजान से 1 मिनट पहले भी हो गया, तो वो दिन उसकी इद्दत में जोड़ा जाएगा, पहला दिन। और अगर मगरिब की अजान के बाद या अजान हो रही है तब होता है, क्योंकि अजान सूरज गुरूब होने के बाद ही होती है। अजान शुरू हो गई इसका मतलब तारीख़ चेंज हो गई। तो मगरिब की अजान होते वक्त या मगरिब के बाद शौहर का इंतकाल होता है, तो फिर वो दिन इद्दत में नहीं जोड़ा जाएगा, उसका अगला दिन इद्दत में जोड़ा जाएगा। मसलन आज मंगल है या बुध है, तो मगरिब से पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक मिसाल दे रहा हूँ। जैसे इतवार के दिन या जुमे के दिन अगर मगरिब से पहले किसी का इंतकाल हुआ है तो जुमे का दिन जोड़ा जाएगा। या ऐसे ही कोई बच्चा पैदा हुआ है जुमे के दिन मगरिब से पहले, 1 मिनट पहले भी अगर पैदा हुआ है तो जुमे का दिन जोड़ा जाएगा, जुमा हो गया। अब अक़ीक़ा कब करना होगा? जुमा जोड़ा जाएगा, सनीचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात। अब अक़ीक़ा आपका जुमेरात को होगा। मगरिब के बाद अगर बच्चा पैदा होता है तो जुमे का दिन नहीं जोड़ा जाएगा, क्योंकि अब सनीचर लग गया है अरबी के हिसाब से। अब वो सनीचर जोड़ा जाएगा, जुमा नहीं जोड़ा जाएगा। सनीचर, इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा। अब आपके बच्चे का अक़ीक़ा जुमे के दिन होगा। इसी पर कयास कीजिएगा सब। इद्दत का भी वही मामला है और ख़त्म भी वही होगी। मगरिब के बाद 4 महीने 10 दिन जब औरत की इद्दत के हो जाएं, या किसी शौहर ने अपनी बीवी को तलाक दे दी तो तलाक की इद्दत 3 महीना, तो ये वहीं से जोड़ा जाएगा। मगरिब से पहले अगर तलाक दी है
तो वो पहला दिन जोड़ा जाएगा। मगरिब के बाद तलाक दी है तो फिर वो दूसरा दिन जोड़ा जाएगा। अब उस तरफ हम नहीं जाना चाहते कि पहली तलाक के बाद इद्दत जोड़ी जाएगी कि दूसरी के बाद कि तीसरी के बाद। पहली तलाक रजई है, इद्दत वहाँ से नहीं जोड़ी जाएगी। दूसरी तलाक भी रजई है, वहाँ से इद्दत नहीं जोड़ी जाएगी। और जहाँ तीसरी तलाक दी, तीसरी तलाक के बाद वहीं से इद्दत जोड़ी जाएगी। और तीसरी तलाक के बाद ही औरत का शौहर के ज़िम्मे नान, नफ़का, रोटी, खर्चे की कोई जिम्मेदारी अब शौहर की नहीं रहेगी। वो दूसरे मसले आ जाएंगे, हम उस तरफ अभी नहीं जाना चाहते, वो तफसीली बहस है। इसी तरीके से कोई आदमी अगर एतिकाफ में बैठता है तो मगरिब की अजान से 1 मिनट पहले तक 20वां रोज़ा होता है। इसलिए मगरिब की नमाज एतिकाफ करने वाले को मस्जिद में पढ़ना है। हमारे यहाँ गलती ये होती है कि बहुत से लोग असर के बाद मस्जिद में घुसा देते हैं एतिकाफ करने वालों को कि अब असर के बाद तुम निकलना नहीं, अब तुम्हारा एतिकाफ शुरू हो गया है। असर के बाद नहीं है। असर के बाद वो बातचीत भी कर सकता है, असर के बाद घर भी जा सकता है, असर के बाद वो मार्केट भी जा सकता है, सामान भी खरीदने जा सकता है। कोई अगर मर गया और उसकी जनाजे की नमाज हो रही है तो असर के बाद वो जनाजे की नमाज में भी जा सकता है। उसको मगरिब की नमाज मस्जिद में पढ़ना है, क्योंकि मगरिब की नमाज जब हुई तो 21 तारीख यानी 21वां रात शुरू हो गई और फिर वो मस्जिद में रहेगा और पूरी रात वो मस्जिद में गुजारेगा। और फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो उसने अपना हुजरा बनाया है, जो अपना खेमा डाला है, जो उसने पर्दा डाला है, फजर की नमाज पढ़ने के बाद फिर वो उसके अंदर जाएगा। मगरिब से लेकर फजर की अजान तक वो बाहर रहेगा, मस्जिद में रहेगा, मस्जिद के बाहर नहीं, मस्जिद में इबादत लोगों के साथ करेगा, बैठेगा, कुरान की तिलावत करेगा, लेकिन अपने खेमे में जहां उसने पर्दा डाला है, रहने का इंतज़ाम किया है, वो फजर की नमाज के बाद उसमें जाएगा।